वेलकम टू द चैनल एग्रीकल्चर ट्यूटोरियल्स। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट यानी बाज़ार का वर्गीकरण। मार्केट के जो डायमेंशन हैं 12 डायमेंशन हैं, उन्हीं 12 डायमेंशन में मार्केट का क्लासिफिकेशन किया गया है। ये 12 डायमेंशन है। पहला लोकेशन, सेकंड एरिया, तीसरा टाइम स्पेन, फोर्थ वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन, फिफ्थ नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, सिक्स्थ नंबर ऑफ कमोडिटीज़, सेवन्थ डिग्री ऑफ कंपटीशन, एट्थ नेचर ऑफ कमोडिटीज़, नाइन्थ स्टेज ऑफ मार्केटिंग, 10th एक्सटेंट ऑफ पब्लिक इंटरवेंशन, 11 टाइप ऑफ पॉपुलेशन सर्व्ड एंड 12 एक्यूरल ऑफ मार्केटिंग मार्जिन। इन्हीं 12 डायमेंशन में मार्केट का क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण किया गया है। ये टॉपिक जो है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो पहला जो क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, स्थान के आधार पर मार्केट 5 टाइप का होता है। विलेज मार्केट, प्राइमरी होलसेल मार्केट, सेकेंडरी होलसेल मार्केट, टर्मिनल मार्केट और सीबोर्ड मार्केट। पहला है विलेज मार्केट, अ मार्केट विच इज़ लोकेटेड इन अ स्मॉल विलेज वेयर मेजर ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस अमंग बायर्स एंड सेलर्स ऑफ अ विलेज इज कॉल्ड विलेज मार्केट। विलेज मार्केट उस मार्केट को कहते हैं जो विलेज में लोकेटेड होता है, गाँवों में लोकेटेड होता है, और जो मेजर ट्रांजैक्शन होता है, पैसों का लेन देन होता है, गांव के बायर्स और सेलर्स के बीच में होता है। गांव के बेचने वाले दुकानदारों और ग्राहकों के बीच में पैसों का लेन देन होता है। दूसरा होता है प्राइमरी होलसेल मार्केट। These markets are located in big towns near the centers of production of agriculture commodities. In these markets, a major part of the produce is brought for sale by the producer farmers themselves. Transaction in these market takes place between farmers and traders. जो प्राइमरी होलसेल मार्केट होता है वो बड़े टाउन्स में, बड़े बड़े कस्बों में स्थित होता है और सेंटर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ के पास में, जहाँ पे मतलब उत्पादन होता है फसलों का, उसके पास में ही ये मार्केट होता है। इस मार्केट में जो प्रोड्यूसर होते हैं यानी जो उगाते हैं वो खुद अपना प्रोड्यूस बेचने के लिए ले आते हैं, और ट्रांजैक्शन जो होता है, पैसों का लेन देन जो होता है, फार्मर्स और ट्रेडर्स के बीच में होता है, किसान के बीच में और ख़रीदने वाले दुकानदारों के बीच में होता है। थर्ड इज़ secondary wholesale market. These markets are located in the district headquarters or the important trade centers or near railway junctions. The major transaction in commodities takes place between the village traders and wholesaler. अब सेकेंडरी होलसेल मार्केट डिस्ट्रिक्ट में होता है यानी ज़िले में होता है, और इसमें जो ट्रांजैक्शन होता है मेनली होलसेल, और जो विलेज के ट्रेडर्स हैं और होलसेल वाले हैं उनके बीच में पैसों का लेन देन होता है। मतलब इसमें फार्मर इन्वॉल्व नहीं होता है, किसान से जिस ट्रेडर ने ख़रीदा था वो होलसेल वाले को बेचेगा सेकेंडरी होलसेल मार्केट में। फोर्थ वन इज़ टर्मिनल मार्केट। अ टर्मिनल मार्केट इज़ वन वेयर द प्रोड्यूस इज आइदर फाइनली डिस्पोज्ड ऑफ टू द कंज्यूमर और प्रोसेसर्स और असेंबल फॉर एक्सपोर्ट। Such markets are located either in metropolitan cities, in seaports, in Bombay, Madras, Calcutta, चेन्नई। टर्मिनल मार्केट वो होता है जहाँ पे ये प्रोड्यूस फाइनली पहुँचता है ताकि वो कंज्यूमर तक जा सके, या तो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में जाता है यहाँ से, जहाँ से वो गेहूं का फॉर्म चेंज करके आटा बना के फिर कंज्यूमर तक जाता है, या डायरेक्टली कंज्यूमर तक चला जाता है गेहूं के फॉर्म में ही। ये मार्केट होते हैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में या सी पोर्ट के पास में, बंदरगाहों के पास में, जैसे बम्बई, मद्रास, कलकत्ता और दिल्ली। लास्ट वन है सी बोर्ड मार्केट। मार्केट्स विच आर लोकेटेड नियर द सी शोर एंड आर मीन्ट ओनली फॉर द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ अ गुड आर नोन एज seaboard markets. Examples of these markets in India are Bombay, Madras and Calcutta. वो जो मार्केट सी बोर्ड के किनारे होता है, मतलब समुद्रों के किनारे होता है, और उसका मेन काम होता है उस मार्केट का प्रोडक्ट्स का इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट करना। बाहर से प्रोडक्ट आते हैं इम्पोर्ट होके और यहाँ से एक्सपोर्ट होके प्रोडक्ट्स जाते हैं। ये मार्केट मेनली हमें कहाँ देखने के लिए मिलता है? बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता। दूसरा क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ एरिया कवरेज। कितना एरिया कवर करता है मार्केट, उसके हिसाब से मार्केट 4 टाइप का होता है।
लोकल और विलेज मार्केट, रीजनल मार्केट, नेशनल मार्केट और वर्ल्ड मार्केट। पहला है लोकल और विलेज मार्केट। अ मार्केट इन विच बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज आर कन्फाइंड अमंग बायर्स एंड सेलर ड्रॉन फ्रॉम द सेम विलेज और नियर बाय विलेजेस। The village market exists mostly for perishable commodities in small lots. Example local mill market और वेजिटेबल मार्केट। लोकल और विलेज मार्केट वो होते हैं जिसमें बाइंग और सेलिंग, खरीदारी और बेचना जो होता है, बायर्स एंड सेलर पास के विलेज या उसी विलेज के लोगों के बीच में बाइंग एंड सेलिंग होती है। और ये मार्केट मोस्टली पेरिशेबल गुड्स के लिए होते हैं, ऐसे गुड्स के लिए होते हैं जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, जैसे कि मिल्क मार्केट होता है, वेजिटेबल मार्केट होता है। ये लोकल लोगों के लिए होता है या आसपास के गांव के लोगों के लिए होता है, और इसमें पेरिशेबल कमोडिटीज़ का जनरली सेल होता है जो जल्दी ख़राब हो जाती हैं, जैसे कि मिल्क या वेजिटेबल्स। दूसरा होता है रीजनल मार्केट। अ मार्केट इन विच बायर्स एंड सेलर्स ऑफ अ कमोडिटी आर ड्रॉन फ्रॉम लार्जर एरिया देन द लोकल मार्केट्स। रीजनल मार्केट्स इन इंडिया यूजुअली एग्जिस्ट फॉर फूड ग्रेन्स। रीजनल मार्केट वो मार्केट होता है जिसमें बायर्स और सेलर्स जो होते हैं थोड़े लार्ज एरिया से आते हैं, लोकल मार्केट से ज़्यादा बड़ा मार्केट होता है। इसमें जो होता है नॉर्मली फूड ग्रेन्स का एक्सचेंज होता है, मतलब जो फसलें होते हैं उनका एक्सचेंज होता है, और इसमें जो ख़रीदने और बेचने वाले होते हैं वो गांव से और भी जगह से, मतलब बड़े लेवल पे ये मार्केट होता है, विलेज मार्केट से रीजनल लेवल पे होता है ये मार्केट। तीसरा होता है नेशनल मार्केट। अ मार्केट इन विच बायर्स एंड सेलर्स आर एट नेशनल लेवल। नेशनल मार्केट्स आर फाउंड फॉर ड्यूरेबल गुड्स लाइक जूट एंड टी। नेशनल मार्केट में जो बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, खरीदने और बेचने वाले होते हैं, वो नेशनल लेवल के होते हैं, नेशंस इन्वॉल्व होती हैं इसमें, और ये ड्यूरेबल गुड्स के लिए ये मार्केट होता है जो बहुत लंबे समय तक चलते हैं, ख़राब नहीं होते हैं, जैसे कि टी, जूट। लास्ट वन इज़ world market, a market in which buyers and sellers are drawn from the whole world. These are the biggest markets from area point of view. These markets exist in the commodities which have a worldwide demand or supply, such as food, कॉफ़ी, मशीनरी, गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा। वर्ल्ड मार्केट वो होती है जिसमें बायर्स एंड सेलर वर्ल्ड लेवल के होते हैं, तो पूरे दुनिया के बाइंग एंड सेलिंग इन्वॉल्व होती है, और ये सबसे बड़ा मार्केट होता है। जितने भी एरिया के बेस पे हमने मार्केट पढ़ा उसमें सबसे बड़ा मार्केट होता है वर्ल्ड मार्केट, और इसमें उस कमोडिटी का एक्सचेंज होता है जिनकी वर्ल्ड वाइड लेवल पे डिमांड है, जैसे कि कॉफ़ी, मशीन, गोल्ड, सिल्वर, इनका वर्ल्ड मार्केट में ट्रेड होता है। फिर थर्ड क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम स्पैन। टाइम स्पैन के आधार पर, यानी कितने समय तक कौन सा मार्केट रहता है। तीन टाइप के मार्केट होते हैं, शॉर्ट पीरियड मार्केट, लॉन्ग पीरियड मार्केट और सेकुलर मार्केट। पहला है शॉर्ट पीरियड मार्केट। द मार्केट्स विच आर हेल्ड ओनली फॉर फ्यू आवर्स आर कॉल्ड शॉर्ट पीरियड मार्केट्स। जो मार्केट सिर्फ कुछ घंटों के लिए लगता है उस मार्केट को हम शॉर्ट पीरियड मार्केट कहते हैं। द प्रोडक्ट डील्ड इन विद दिस मार्केट्स आर हाईली पेरिशेबल नेचर, सच एज फिश, fresh vegetables, liquid milk. In these markets, the price of a commodities are governed mainly by the extent of demand for rather than supply of the commodities. ये मार्केट कुछ समय के लिए लगते हैं, इसीलिए इसे शॉर्ट पीरियड मार्केट कहते हैं, और इसमें जो गुड्स होते हैं वो हाईली पेरिशेबल होते हैं, मतलब बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, इसलिए उनको जल्दी से मार्केट में बेचना रहता है, जैसे कि फ़िश, ताज़ी सब्जियाँ, मिल्क। और इनकी जो कमोडिटीज़ की प्राइस होती है वो सप्लाई के हिसाब से तय नहीं होती है, वो डिमांड के हिसाब से, जिसकी डिमांड ज़्यादा होती है उसके हिसाब से उसकी प्राइस तय की जाती है इस मार्केट में। सेकेंड इज़ लॉन्ग पीरियड मार्केट। दीज मार्केट्स आर हेल्ड फॉर अ लॉन्ग पीरियड देन शॉर्ट पीरियड मार्केट्स। ये शॉर्ट पीरियड मार्केट से थोड़ा लंबे समय तक के लिए ये मार्केट चलते हैं। द कमोडिटीज़ ट्रेडेड इन दीज मार्केट्स आर लेस पेरिशेबल एंड कैन बी स्टोर्ड फॉर सम टाइम। दीज आर फूड ग्रेन्स एंड ऑयल सीड्स। जो इसमें जो कमोडिटीज़ होती हैं इनको ज़्यादा टाइम तक हम स्टोर करके रख सकते हैं, थोड़ी कम पेरिशेबल होती है, मतलब जल्दी ख़राब नहीं होती, जैसे वेजिटेबल्स वगैरह ख़राब हो जाती थी। इसमें जो कमोडिटीज़ होती हैं वो होती फूड ग्रेन्स, ऑयल सीड, यानी कि गेहूँ, चावल जो भी है, और ऑयल सीड्स होती हैं, ये लॉन्ग पीरियड मार्केट में आती हैं। लास्ट इज़ सेकुलर मार्केट। दीज आर मार्केट्स ऑफ परमानेंट नेचर। ये मार्केट परमानेंट नेचर का होता है। द कमोडिटीज ट्रेडेड इन दीज मार्केट्स आर ड्यूरेबल इन नेचर एंड कैन बी स्टोर्ड फॉर मैनी ईयर्स। एग्जाम्पल्स ऑफ मार्केट्स: मशीनरी एंड मैन्युफैक्चर्ड गुड्स।
सेकुलर मार्केट परमानेंट टाइप का मार्केट होता है, इसमें कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता है। इसके जो गुड्स होते हैं इसको हम बहुत लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं और बहुत लंबे समय तक चलते हैं, ड्यूरेबल नेचर के होते हैं। इसका एग्जांपल होता है जैसे मशीनरी, कोई मशीन है बहुत लंबे समय तक हम उसको स्टोर कर सकते हैं, या मैन्युफैक्चर्ड गुड। फोर्थ है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन, कितने अमाउंट में ट्रांजैक्शन हो रहा है। उसके बेस पे दो टाइप का मार्केट होता है, होलसेल मार्केट और रिटेल मार्केट। होलसेल मार्केट इज़ वन in which commodities are bought and sold in large lots or in bulk. Transaction in these market take place between traders. होलसेल मार्केट में जो कमोडिटीज़ जो होती हैं वो बहुत बल्क में, बहुत मतलब थोक के भाव में बेची जाती हैं और बहुत लार्ज क्वांटिटी में बेची जाती हैं। और इसमें जो ट्रांजैक्शन होता है, लेन देन होता है, मेनली दो दुकानदारों के बीच में होता है, दो ट्रेडर्स के, दो बेचने वालों के बीच में होता है। दूसरा होता है रिटेल मार्केट। रिटेल मार्केट इज़ वन इन विच कमोडिटीज़ आर ब्रॉट बाई एंड सोल्ड टू द कंज्यूमर्स एज पर देयर रिक्वायरमेंट। ट्रांजैक्शन इन दीज मार्केट टेक्स प्लेस बिटवीन रिटेलर्स एंड कंज्यूमर्स। रिटेल मार्केट वो मार्केट होता है जिसमें कंज्यूमर्स को बेची जाती हैं वस्तुएं उनकी डिमांड के हिसाब से, उनकी आवश्यकता के हिसाब से। और इसमें जो लेन देन होता है रिटेलर से कंज्यूमर के पास में होता है, यानी दुकानदार से ग्राहक के पास में आता है। द रिटेलर्स परचेज इन होलसेल मार्केट एंड सेल स्मॉल अमाउंट टू द कंज्यूमर। रिटेलर्स होलसेल मार्केट से खरीद के लाते हैं और फिर उसे कंज्यूमर्स को बेचते हैं। फिर है पांचवा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन यानी लेन देन किस प्रकार का हो रहा है। दो टाइप के मार्केट होते हैं, कैश मार्केट और फॉरवर्ड मार्केट। पहला जो है स्पॉट और कैश मार्केट है। अ मार्केट इन विच गुड्स आर एक्सचेंज फॉर मनी इमीडिएटली आफ्टर सेल इज कॉल्ड स्पॉट मार्केट और कैश मार्केट। ऐसा मार्केट जिसमें हम कोई सामान खरीदते हैं उसके बदले में तुरंत हम उसे पैसे देते हैं, इंस्टेंटली पैसे देते हैं, तो इस मार्केट को हम कैश मार्केट कहते हैं क्योंकि हम कैश में पेमेंट करते हैं, या स्पॉट मार्केट कहते हैं। दूसरा होता है फॉरवर्ड मार्केट। अ मार्केट इन विच परचेज एंड सेल ऑफ अ कमोडिटीज टेक्स प्लेस एट टाइम टी बट द एक्सचेंज ऑफ अ कमोडिटी टेक्स प्लेस ऑन सम टाइम स्पेसिफाइड डेट इन फ्यूचर, दैट इज T+1 टाइम। जिसमें हम किसी वस्तु को खरीदते या बेचते हैं एक स्पेसिफिक टाइम T टाइम में खरीदते या बेचते हैं, लेकिन उसकी जो पेमेंट होती है कुछ स्पेसिफाइड, मतलब कुछ टाइम, फिक्स टाइम के बाद पेमेंट करते हैं, जिसको हम T+1 बोलते हैं, मतलब तुरंत नहीं पेमेंट करते हैं। इस टाइप के मार्केट को हम बोलते हैं फॉरवर्ड मार्केट। 6 होता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कमोडिटीज़ इन विच ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस। कितनी नंबर ऑफ कमोडिटीज़, कितनी वस्तुएं हैं, उसके आधार पर दो मार्केट होता है, जनरल मार्केट और स्पेशलाइज्ड मार्केट। जनरल मार्केट क्या होता है? अ मार्केट इन विच ऑल टाइप्स ऑफ कमोडिटीज सच एज फूड, ग्रेन, ऑयल सीड, फाइबर, क्रॉप्स, गुड एक्सेट्रा आर बॉट एंड सोल्ड इज कॉल्ड एज जनरल मार्केट। दिस मार्केट डील इन अ लार्ज नंबर ऑफ कमोडिटीज़। ऐसा मार्केट जिसमें हर टाइप के कमोडिटी को बेचा और ख़रीदा जाता है, उसमें हमें फल, सब्जियां, तेल सब कुछ एक ही जगह पे मिलेगा। इस टाइप के मार्केट को हम जनरल मार्केट बोलते हैं। इसमें लार्ज नंबर ऑफ कमोडिटीज़ की बाइंग एंड सेलिंग होती है। दूसरा होता है स्पेशलाइज्ड मार्केट। अ मार्केट इन विच ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस ओनली इन 1 or 2 commodities is known as specialized market. For every group of commodities, separate market exist. For example, फूड ग्रेन मार्केट, वेजिटेबल मार्केट, ऊल मार्केट, कॉटन मार्केट। स्पेशलाइज्ड मार्केट वो होते हैं जहाँ पे सिर्फ कुछ स्पेशल चीज़ें मिलती हैं, एक या दो चीज़ें उस मार्केट में मिलेंगी। जैसे कि गल्ला मंडी में सिर्फ गल्ला मिलेगा, वेजिटेबल मार्केट में, सब्जी मंडी में सिर्फ सब्जी मिलेंगी। वो स्पेशलाइज्ड मार्केट है कि उस जगह पे सिर्फ वही चीज़ मिलेगी। और जनरल मार्केट में सब कुछ मिल जाता है। 7th क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ कॉम्पिटिशन। ये क्लासिफिकेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कॉम्पिटिटिव में इसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो डिग्री ऑफ कंपटीशन के आधार पर दो टाइप का मार्केट होता है, परफेक्ट मार्केट और इम्परफेक्ट मार्केट। परफेक्ट मार्केट ऐसे मार्केट को कहते हैं जो कुछ कंडीशंस फॉलो करता है गुड के लिए, जैसे कि देयर इज़ अ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। परफेक्ट मार्केट में बहुत ज़्यादा नंबर में बायर्स एंड सेलर्स होंगे, खरीदने वाले और बेचने वाले काफ़ी ज़्यादा नंबर में होंगे। दूसरा, ऑल द बायर्स एंड सेलर्स इन द मार्केट हैव परफेक्ट नॉलेज ऑफ डिमांड, सप्लाई एंड प्राइस। जो भी बायर्स एंड सेलर्स होंगे मार्केट में, उनके पास परफेक्ट नॉलेज होगा कि कितना
डिमांड है किस गुड का मार्केट में कितना डिमांड है, कितनी सप्लाई में अवेलेबल है, क्या प्राइस होगी, उसके बारे में उनको पूरा नॉलेज होगा, ज्ञान होगा। तीसरा, प्राइजेस at any one time are uniform over a geographical area plus minus the cost of getting supplies from sufficient to deficient areas। कुछ गुड्स की प्राइस सेम रहेंगी कुछ जोग्राफिकल एरिया में, बस उसमें कुछ कॉस्ट ऑफ गेटिंग लगेगा, मतलब एक एरिया से दूसरी जगह ले जाने में कुछ जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होगा वो ऐड हो जाएगा, इसकी वजह से उसकी प्राइस में थोड़ा सा चेंजेस आ जाएंगे। चौथी कंडीशन है, द प्राइजेस आर यूनिफॉर्म at any one place over period of time plus minus the cost of storage from one period to another। कुछ टाइम पीरियड के लिए कॉस्ट सेम रहेंगी लेकिन उसमें कुछ स्टोरेज कॉस्ट, मतलब उसको स्टोर करके रखने के लिए एक टाइम पीरियड से अनदर टाइम पीरियड के लिए वो कॉस्ट ऐड हो जाएंगी उसमें। फिफ्थ होता है, द प्राइस ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अ प्रोडक्ट आर यूनिफॉर्म प्लस माइनस द कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिंग प्रोडक्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। अलग अलग फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट, मतलब एक प्रोडक्ट के कई अलग अलग फॉर्म, जैसे गेहूं का आटा या उसका ब्रेड, अलग अलग फॉर्म की प्राइस लगभग सेम होंगी लेकिन उसमें जो प्रोसेसिंग कॉस्ट लगेगी, उसको बनाने में जो कॉस्ट लगेगी उसकी वजह से उसकी प्राइस में थोड़ा बहुत चेंजेस आ जाएंगे। तो ये जो 5 कंडीशन जो मार्केट फॉलो करता है, उनके बायर्स एंड सेलर्स को पूरा नॉलेज होता है मार्केट के बारे में, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, ये सारा जो नॉलेज होता है ये परफेक्ट मार्केट कहलाता है। सेकंड होता है इम्परफेक्ट मार्केट। जो परफेक्ट मार्केट की कंडीशंस को फॉलो नहीं करता है उस मार्केट को हम इम्परफेक्ट मार्केट कहते हैं। इम्परफेक्ट मार्केट को भी 4 टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला होता है मोनोपोली मार्केट। मोनोपोली मार्केट की एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें सिर्फ एक ही सेलर होता है, किसी कमोडिटी को बेचने वाला सिर्फ एक ही सेलर होता है। जैसे अपने इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ गवर्नमेंट बेचती है तो और हम उसको कहीं और से नहीं ख़रीद सकते, तो गवर्नमेंट में ही डिसाइड करेगी कि इलेक्ट्रिसिटी की कितनी प्राइस होगी और हमें उतनी प्राइस देनी पड़ेगी क्योंकि सिर्फ वही बेचती है। सो इस टाइप के मार्केट को हम मोनोपोली मार्केट कहते हैं जहाँ पे सिर्फ एक ही सेलर होता है कमोडिटी का। मोनोपोली मार्केट में एक और मार्केट आता है मोनोप्सोनी मार्केट, जहाँ पे सिर्फ एक ही बायर होता है किसी कमोडिटी का, उसको बोलते हैं मोनोप्सोनी मार्केट। सेकंड होता है डुओपोली मार्केट। डुओपोली मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है जहाँ 2 सेलर होते हैं किसी भी कमोडिटी के, वो दोनों आपस में एग्री करके एक कॉमन प्राइस ले सकते हैं या दोनों अलग अलग प्राइस भी ले सकते हैं। और डुओप्सोनी मार्केट जो होता है वहाँ पे 2 बायर्स ऑफ अ कमोडिटी होता है। थर्ड वन इज़ ओलिगोपोली मार्केट, जहाँ 2 से ज़्यादा सेलर्स होते हैं किसी वस्तु के लेकिन फिर भी कम ही होते हैं। फिर आता है ओलिगोप्सोनी मार्केट ओलिगोपोली के अंदर, जहाँ पे 2 से ज़्यादा बायर्स होते हैं किसी कमोडिटी के। फोर्थ वन इज़ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इसमें क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं मार्केट में और वो हेट्रोजेनस फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, मतलब अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट में डील करते हैं। और अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट हैं तो हमको उसमें से चूज़ करना रहता है कौन सा सुपीरियर, कौन सा फर्टिलाइज़र हमें लेना है, कौन सा सीड लेना है। अलग अलग जगह पे अलग अलग प्राइजेस पे अवेलेबल होते हैं तो हमें जो सूटेबल लगता है हम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से उसको ले लेते हैं। 8वां क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कमोडिटीज़। नेचर ऑफ कमोडिटीज़ के हिसाब से 2 टाइप का होता है, कमोडिटी मार्केट और कैपिटल मार्केट। A market which deals in goods and raw materials such as wheat, barley, cotton, fertilizer, seed, etc. और called as term commodity market। commodity market एक commodity बेची जाती है वहाँ पे, उसमें डील होती है जैसे कि चावल, गेहूँ, कॉटन, फर्टिलाइज़र, एक कमोडिटी बेची या ख़रीदी जाती है उस मार्केट में, उसको बोलते हैं कमोडिटी मार्केट। दूसरा होता है कैपिटल मार्केट। अ कैपिटल मार्केट इन विच बॉन्ड, शेयर, सिक्योरिटीज़ आर बॉट एंड सोल्ड इट्स कॉल्ड कैपिटल मार्केट। फॉर एग्जांपल मनी मार्केट, शेयर मार्केट। कैपिटल मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है जहाँ कैपिटल वाली चीज़ें बेची जाती है, जैसे कि बॉन्ड, शेयर्स, इसमें कोई कमोडिटी नहीं होती है। इस टाइप के मार्केट को हम कैपिटल मार्केट बोलते हैं। एग्जांपल इसका होता है मनी मार्केट या शेयर मार्केट, इसमें कोई कमोडिटी नहीं बेची जाती, बॉन्ड, शेयर्स और सिक्योरिटी वगैरह बेची या खरीदी जाती है। नॉर्मल क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेज ऑफ मार्केटिंग। 2 टाइप के मार्केट होते हैं, प्रोड्यूसिंग मार्केट और कंज्यूमिंग मार्केट। द मार्केट्स इन विच mainly assemble the commodity for further distribution to other market are termed as producing market. Such markets are located in producing areas.
प्रोड्यूसिंग मार्केट ऐसे मार्केट को बोलते हैं जो कमोडिटी को इकट्ठा करके अपने पास रख लेती है ताकि वो दूसरे मार्केट में उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर सके। ये मार्केट जो होता है जहाँ पे पैदावार होती है उसके पास में ही होता है ताकि वो वहाँ से कलेक्ट करके उसको दूसरे मार्केट में पहुँचा सके। सेकेंड मार्केट होता है कंज्यूमिंग मार्केट, मार्केट विच कलेक्ट द प्रोड्यूस और फाइनल डिस्पोजल टू द कंज्यूमिंग population are called consumer markets. Such markets are located in the areas where production is inadequate or thickly populated urban areas. कंज्यूमिंग मार्केट वो मार्केट होती है जहाँ पे प्रोड्यूस जो होती है कंज्यूमर तक पहुँचाई जाती है। ये मार्केट जनरली अर्बन एरियाज़ में होता है जहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं होता है तो वो बाहर से ला के उन तक चीज़ें पहुँचाई जाती हैं। 10वां क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिक इंटरवेंशन। पब्लिक के इंटरवेंशन के हिसाब से 2 मार्केट होता है, रेगुलेटेड मार्केट और अनरेगुलेटेड मार्केट। अ मार्केट इन विच बिजनेस इज डन इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर्म्ड बाय द स्टैट्यूटरी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट सेक्शंस इन्वॉल्व इन द मार्केट। द मार्केटिंग कॉस्ट इन सच मार्केट्स आर स्टैंडर्डाइज्ड एंड प्रैक्टिसेस आर रेगुलेटेड। रेगुलेटेड मार्केट वो मार्केट होता है जिसमें जो बिज़नेस होता है वो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करके किया जाता है। जो भी गवर्नमेंट रूल्स बनाती है उसको सबको फॉलो किया जाता है उस मार्केट में, और एक स्टैंडर्डाइज्ड मार्केटिंग कॉस्ट जो फिक्स करती है उसी मार्केट कॉस्ट में बेचा जाता है। इस टाइप के मार्केट को हम रेगुलेटेड मार्केट कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल हो गया कृषि उपज मंडी। दूसरा होता है अनरेगुलेटेड मार्केट, द मार्केट्स इन विच बिजनेस इज कंडक्टेड विदाउट एनी सेट रूल्स एंड रेगुलेशन। ट्रेडर्स फ्रेम द रूल्स फॉर द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। इसमें क्या होता है, ये कोई भी रूल्स फॉलो नहीं करते हैं, बिना किसी मतलब सेट रूल्स एंड रेगुलेशन के ये मार्केट चलते हैं। ट्रेडर्स अपने कन्वीनियंस के हिसाब से रूल्स बना लेते हैं और इसमें कुछ नुकसान भी होता है कि एक फिक्स्ड चार्ज नहीं होता है, इसके कई सारे नुकसान भी होते हैं। इस टाइप के मार्केट को हम अनरेगुलेटेड मार्केट कहते हैं, जैसे कि कपड़े वाले बेचने वाले हो गए। इसमें कोई फिक्स नहीं रहता है कि कौन कितना प्राइस लेगा, कुछ रूल्स फॉलो नहीं होते हैं। इस टाइप के मार्केट को हम अनरेगुलेटेड मार्केट कहते हैं। 11th क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ पॉपुलेशन सर्व्ड, किस टाइप की पॉपुलेशन को हम सर्व कर रहे हैं उस हिसाब से 2 टाइप का मार्केट होता है, अर्बन मार्केट और रूरल मार्केट। अ मार्केट विच सर्व्स मेनली द पॉपुलेशन रिसाइडिंग इन अर्बन एरियाज इज कॉल्ड अर्बन मार्केट। ऐसा मार्केट जो गांव में रहने वाले अर्बन एरियाज़ में यानी सिटीज़ में रहने वाली पॉपुलेशन को सर्व करता है उसको अर्बन मार्केट कहते हैं। दूसरा होता है रूरल मार्केट। द वर्ड रूरल मार्केट रिफर्स टू द डिमांड ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द रूरल पीपल। रूरल मार्केट रूरल पीपल के लिए जो मार्केट होता है, गांव में रहने वाले लोगों के लिए जो मार्केट होता है उसको रूरल मार्केट कहते हैं, और जो अर्बन पॉपुलेशन यानी सिटीज़ में रहने वाली पॉपुलेशन को सर्व करता है उसको अर्बन मार्केट बोलते हैं। लास्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एक्यूरेल ऑफ मार्केटिंग मार्जिन। Market can also be classified so as to whom the marketing margins occur. मार्केट मार्जिन किसको मिलता है उसके हिसाब से भी हम मार्केट को क्लासीफाई कर सकते हैं। Over the years there has been a considerable increase in the producer consumer cooperatives or the organization handling with marketing of products. Though still private trade still holds bulk of the trade in farm products. The cooperative marketing increasing its demand in the trade sector of some agriculture commodities like milk, fertilizer, sugar cane, sugar. जितना ईयर बीतता जा रहा है प्रोड्यूसर और कई सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बन गई हैं जो आपस में मिल के कई सारे किसान इकट्ठे बेचते हैं किसी भी प्रोड्यूस को, वो मार्केट का हैंडलिंग कर रहे हैं। लेकिन फिर भी प्राइवेट सेक्टर बहुत सारा बल्क में अभी भी डील करता है, बेचना और ख़रीदारी प्राइवेट सेक्टर कर रहा है। लेकिन फिर भी कुछ कोऑपरेटिव मार्केटिंग का भी कुछ एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ में प्रमुख मार्जिन लेती हैं, जैसे कि मिल्क, फर्टिलाइज़र, शुगर केन में मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स ने अपना शेयर बहुत बढ़ा लिया है। तो मार्केटिंग मार्जिन कभी कभी प्रोड्यूसर कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स को मिलता है, कभी कभी प्राइवेट वाले को मिलता है। तो किसको मार्जिन मिलता है उस हिसाब से भी हम मार्केट को क्लासीफाई कर सकते हैं। होप सो आपको समझ आ गया होगा क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ अ मार्केट।